मेरे दोस्तों, इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल 3 बार लगभग दागी गई है अलग अलग टाइम पर। हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाया और इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत 2 अलग अलग जगहों को निशाना और बनाया और 3 से 4 हमले किए और बिल्कुल अलग अलग टाइम पर किए। इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हुए और इजराइल के डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह की बैलिस्टिक मिसाइल को भी न रोक पाए। नुकसान इतना बड़ा हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से, जहां ये मिसाइलें गिरी हैं, तबाही की तस्वीर सामने आई है। और ये तस्वीर तब इतनी सामने आई है जब इजराइल ने इन तस्वीरों को, नुकसान को छुपाने की कोशिश की है। मैं मंजर तमाम आपको दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की खबर आपसे मिस ना हो। इसके अलावा इजराइल के अंदर से जो इस हमले पर बड़ी खबर आई है वो ये कि इन हमलों में एक यहूदी सेटलर मारा गया है और बुरी तरह से दर्जनों घायल हैं। हिजबुल्लाह का हमला कामयाब हुआ है। जहां हिजबुल्लाह को इजराइल ने कहा कि हमने ख़त्म कर दिया, वहां हिजबुल्लाह की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह का यह सबसे बड़ा हमला इस महीने में माना जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी रॉकेट, इतनी सारी मिसाइलें एक लंबे समय के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी हैं। शुरू में इस वक्त इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद सिर्फ आप फुटेज देखेंगे। इजराइल के अंदर भारी तबाही मची है। तो आइए शुरू से देखते हैं किस तरह से हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी और कहां कहां किस किस तरह गिरी और इजराइल का क्या हाल हुआ। كل المركز خبطوه. פשוט מטורף, טיל נכנס. אל תיגעו בזה, מה זה? יואו, איזה מטורף זה. פשוט מטורף, טיל נכנס. אל תיגעו בזה, מה זה? יואו, איזה מטורף זה. יואו, איזה מטורף. كل المركز خبطوه. سامع الانذار؟ ماشي الانذار. يا لطيف شو هذا؟ بدكم تطلعوا يا جماعة الخير، بدكم يا الله يا الله. طلع الخبط، طلع الخبط، طلع كيف شردوا، طلع يا عمي طلع. انا انزل تحت، انا صور منيح. كله برجل، كله برجل. ولا انسان طلع ولا زود انسان. الساتخي ماخذ ما بيتوخ. اما الضفاوية بصيروا يصوروا. والله عارف ضل. חורים בבטון. מה זה אחי? בדיוק עכשיו הזמנתי מכבי אש. איזה... אחי, ראית? גאדו! אמא, פה! וזה מאחוריך! לא בן שרמוטה! זה כבר לא יעזור, יחוקים!
יאללה. זה אותו שהיה צריך להימכר מהביטוח. אני אנסה לבדוק על מה הסיפור שם, כי לא קראתי על זה לפני. לא הבנתי למה לא באתם אבל. נפילה במתחם נתב"ג. טוב, יאללה, כן, ביי. अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, आपने देखा कि जिस हिजबुल्लाह को इजराइल ने कहा कि ख़त्म हो गया है, वो हिजबुल्लाह खौफनाक हमले अभी भी कर रहा है। तस्वीर ये देखिए उस वक्त की है जब हिजबुल्लाह की मिसाइलें दे दनादन इजराइल की सड़कों पर और इलाकों में गिर रही थी। तो ये बहादुर तथाकथित जो बहादुर इजराइल की फ़ौज है, चूतर उलाट के ज़मीन पर लेटे हुए थे, कान वो भी बंद करके। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट, ये खबर सुन लीजिए। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजराइल के जब बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है तो खबर ये आ रही है कि वहाँ खड़े हुए जहाज़, जो जहाज़ खड़े थे, एयरक्राफ्ट खड़े थे, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको भी नुकसान पहुँचा है। उधर इन हमले के बाद हिजबुल्लाह के अब जो लीडर हैं शेख नईम कासिम, जो ईरान में हैं, तेहरान में बैठे हुए, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि आज के वक्त में हिजबुल्लाह और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है और आज के वक्त में हिजबुल्लाह के निशाने पर पूरा इजराइल है। इजराइल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह की मिसाइलें ना पहुंच सके। शेख नईम कासिम ने यह भी कहा कि हम 2006 से ही तैयारी कर रहे हैं फिलिस्तीन को आज़ाद करवाने की और इजराइल को सज़ा देने की। इजराइल सिर्फ एक चीज़ में अच्छा है, जेनोसाइड करने में, और हम लगातार इजराइल का सामना करेंगे और जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं वो शहीद हैं और दुनिया उन्हें याद रखेगी। हिजबुल्लाह एक सोच है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। साथ में उन्होंने कहा कि इजराइल को भी ये जंग भारी पड़ रही है। वहीं इजराइल के सैकड़ों सैनिक मारे भी गए हैं और हज़ारों बुरी तरह से घायल भी हैं। वहीं मेरे दोस्तों, 7 नवंबर से अब तक दोस्तों लगभग 10 सैनिक मारे जा चुके हैं। आंकड़े ऑन रिपोर्ट कम हैं लेकिन ग्राउंड पर रिपोर्ट ज़्यादा है। वहीं मेरे दोस्तों, आपको पता है कि शैतान जीत गया है। ट्रंप ने जो कहा था कि हम जीतेंगे वो सही साबित हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। इससे मिडिल ईस्ट में और ख़तरे बढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला काम ये हुआ है कि नेतन्याहू ने खुद डोनाल्ड ट्रंप से घंटों बात की है। आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अब और भी बहुत चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। हालांकि जीतने के बाद ट्रंप ने कहा कि अब मैं जीत गया हूं और अब मिडिल ईस्ट में जंग को मैं ख़त्म करूंगा। देखना यह है कि आगे क्या होता है। उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद अरब देशों में जो उनका सबसे करीबी देश दोस्त है सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान बेस्ट फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ऐसी तस्वीरें और ये तमाम खबरें आपको पहले से दिख चुकी हैं और आप ये सब देख चुके हैं पिछले साल भी और उससे पहले भी। बता दूं कि सबसे पहले अरब देशों में मोहम्मद बिन सलमान ने घंटों फ़ोन पर डोनाल्ड ट्रंप से जीत के बाद बात की है। उसके बाद कतर, यूएई, इजिप्ट, तमाम जो हैं लड़चटू सब पहुंच गए लाइन में कि भैया यही हथियार देगा, अब यही अप्रूव करेगा तो पैसा भी मिलेगा और हथियार भी अरब देशों को मिलेगा, डिफेंस सिस्टम भी इनको मिलेगा। और बाइडन ने जो रोक लगाई थी कि हम अरब देशों को डिफेंस सिस्टम और हथियार नहीं देंगे, ट्रंप वो हटा भी देंगे। फिलहाल के इस डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।